ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए जगन्नाथ जी भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ऐसा माना जाता है कि जब विष्णु भगवान चारों धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में वह स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारका में भगवान विष्णु वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम चार धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र जी और उनकी बहन सुभद्रा जी साथ में विराजती हैं। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा हुआ है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी सी ही दूरी पर है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम धाम, साग क्षेत्र, नीलांचल क्षेत्र, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की हैं। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह ही है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को लकड़ी से बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में सबर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी होते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के लोग जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। पुराणों के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम श्री हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यहाँ भगवान राम का रूप माना गया है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण में यह उल्लिखित है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी बिमला हैं और यहाँ उन्हीं की पूजा होती है। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा था। आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण वंदापना की परंपरा कायम है। स्कंद पुराण में पुरी धाम का भौगोलिक वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह है और यह 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्व बसु ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक हैं जिन्हें दैतापति के नाम से भी जाना जाता है। राजा इंद्रद्युम्न मालवा का राजा था, जिनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। राजा इंद्रद्युम्न को सपने में जगन्नाथ जी के दर्शन हुए थे। कई ग्रंथों में राजा इंद्रद्युम्न और उनके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर बनवाया था। एक रात भगवान विष्णु ने राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी मूर्ति है। तुम एक मंदिर बनवा करके नील माधव की उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित करो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेज दिया। उनमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की ही पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा कर रखा हुआ है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्व बसु नील माधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा के रखा हुआ है। विद्यापति बहुत ही चतुर था। उसने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो ही गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्व बसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुए। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो जाते हैं। भगवान गुफा में लौट गए।
लेकिन साथ ही राजा इंद्रधुम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे। एक शर्त है कि एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवाएं। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा सा टुकड़ा उठा लाओ, जो द्वारका से समुद्र में तैरकर पुरी की तरफ ही आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ में आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। उस वक्त सब हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिशें की, लेकिन वह लकड़ी से भगवान की मूर्ति नहीं बना सके। मूर्ति बनाना तो दूर, उसमें एक छेनी तक भी नहीं लगा सके। तब तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके आए। उन्होंने कहा कि वे नील माधव की मूर्ति को बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी एक शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले कमरे में बैठकर मूर्ति बनाएंगे। कोई भी उनको मूर्ति बनाते हुए नहीं देखेगा। उनकी शर्त राजा ने मान ली। लोगों को आरी छनी हथौड़ी की आवाज आती रही। राजा इंद्रदुम्न की रानी गुंडिचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर कहीं मर तो नहीं गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है तो राजा को भी ऐसा लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे के दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। लेकिन जैसे ही कमरा खोला गया तो वह बूढ़ा व्यक्ति जो कि मूर्ति बना रहा था वह गायब हो गया और उनमें से 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी मिली। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनके पैर नहीं बने थे, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव ही नहीं बन पाए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में मंदिर में विराजमान हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय।